नमस्कार दोस्तों। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के अंदर एक बहुत बड़ी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया और इसी रिपोर्ट में कहा गया कि जब इजराइल कई सारे लोगों का नरसंहार कर रहा है तो इस समय भारत उसका खुला समर्थन कर रहा है और भारत ने यहां तक कि कई प्रकार के हथियार भी इसे मुहैया करवाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इजराइल और भारत दोनों मिलकर कई सारे ऐसे नियम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए गए हैं उन्हें कमजोर कर देगा। तो आइए जानते हैं किस प्रकार की रिपोर्ट ये प्रस्तुत हुई है और आखिरकार भारत पर इल्जाम किस प्रकार से लगा दिया, और अगर ये इल्जाम वाकई में सच साबित होता है तो ये भारत के लिए एक अलग सी बात हो जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं अब तक दुनिया में जितने भी देशों के युद्ध हुए हैं सब में भारत ने लगभग अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करी है। यहां अगर हम इजराइल की बात करें तो भारत इजराइल का कभी खुलकर समर्थन नहीं करता है, क्योंकि गाजा की जब भी बात आती है तो भारत बोलता है हम शांति के समर्थक हैं। तो आइए जानते हैं ये रिपोर्ट किस प्रकार की प्रस्तुत करी और कैसी की गई है। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी 1 घंटे पहले खबर निकल के आई, यूएन के अंदर जो विशेष दूत के पद पर बैठी हुई ये मोहतरमा है, ये बोल रही है कि भारत इजराइल की लगातार मदद कर रहा है और कानून को तोड़ रहा है। मदद किस प्रकार की? तो लगातार भारत हथियार मुहैया करवा रहा है, इस प्रकार की मदद कर रहा है। ये बात कही किसने? तो ये जो आपको मैडम दिखाई दे रही है, ये जो मोहतरमा आपको दिखाई दे रही है, ये यूनाइटेड नेशन के अंदर एक विशेष दूत के पद पर है और इसका नाम है फ्रांसिस्का अल्बनीज। इसने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी रिपोर्ट तैयार करी है। ये रिपोर्ट इसने बनाना शुरू कर दिया था 2023 के अंदर। अब 2026 के अंदर आते आते ये रिपोर्ट पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। अच्छा, रिपोर्ट का नाम क्या दिया गया है? तो रिपोर्ट का नाम है टॉर्चर एंड जेनोसाइड। ये किसके ऊपर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है फिलिस्तीन के ऊपर, यानी कि गाजा पट्टी और वेस्ट वाले इलाके में जहां पर इजराइल ने नरसंहार किया है उसके ऊपर इन मोहतरमा ने एक पूरी रिपोर्ट को बनाया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि किस प्रकार से इजराइल ने लाखों लोगों को यहां पर मार दिया, छोटे छोटे बच्चों का घर बुरी तरीके से उजाड़ दिया, यहां तक कि वर्तमान की स्थिति में जिस प्रकार से गाजा पट्टी के अंदर शिविर बने हुए हैं वो शिविर नहीं है, वो यातना शिविर है। इस प्रकार का नाम भी इन मैडम ने यहां पर दे दिया और इस प्रकार की बातें कहते हुए यह कह दिया कि जब आज इजराइल पूरी तरीके से नरसंहार करने में लगा हुआ है तो उस दौरान भारत जो है उसकी कुछ ज्यादा ही मदद कर रहा है। यानी कि वो सीधे तरीके से युद्ध तो नहीं लड़ रहा है, पर लगातार इजराइल को जब हथियार मुहैया करवा रहा है, कल से पैसे भी दे देगा, तो ये नरसंहार कभी भी नहीं रुकने वाला। मैं तो इन मैडम को ये बोलना चाहूंगी कि इनको क्या कभी इजराइल के ऊपर जो नरसंहार हुआ था वो कभी नहीं दिखा है? आप जरा सोचो, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के अंदर का अब तक का सबसे बड़ा हमला, और इस हमले के अंदर कई सारे निर्दोष बच्चे मारे गए थे जिसकी निंदा लगभग पूरी दुनिया ने करी। क्या इस टॉर्चर वाली इस रिपोर्ट के अंदर इन मोहतरमा ने ये नहीं लिखा? क्या ये भी नहीं लिखा कि जिस प्रकार से 1948 के अंदर इस छुटकू से देश इजराइल का गठन किया जा रहा था तो आस पड़ोस के कई सारे देशों ने मिलकर इसके ऊपर अटैक कर दिया? क्यों उस देश को खत्म करने के लिए आ गए थे? शुरुआत करी किसने थी? क्या इजराइल ने सबसे पहले शुरुआत करी थी? अगर इजराइल ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे भी वजह है, क्योंकि आसपास जितने भी बैठे हुए देश हैं वो सब इसके दुश्मन हैं और इसलिए एक्शन लेना भी जरूरी है। अच्छा, आप बताओ, क्या गाजा वालों के ऊपर पहले से इसने हमला कर दिया? नहीं, गाजा के अंदर बैठा हुआ जो हमास का ठिकाना था, हमास जो थे उनकी तरफ से अटैक किया गया और वो लगातार अटैक कर रहे हैं, इसलिए इजराइल उसका जवाब दे रहा है। अब वो बोल रहा है कि भारत से लगातार मदद कहां पहुंच रही है? इजराइल के अंदर मदद पहुंच रही है, जो कि बहुत गलत है। साथ ही इस रिपोर्ट के अंदर पीएम मोदी की फरवरी में जो आधिकारिक यात्रा हुई थी उसका भी इसने चर्चा कर दी। आप सभी को पता होगा कि युद्ध शुरू नहीं हो रहा था, बातचीत चल रही थी, भिड़ रहे थे, फिर पीएम मोदी गए, 2 दिन बाद ये लौट के आए और फिर युद्ध शुरू हो गया था। तो फरवरी 2026 के अंदर पीएम मोदी की जो आधिकारिक यात्रा हुई थी उस दौरान की चर्चा को लेकर भी कहा गया था कि पीएम मोदी वहां गए, उन्होंने हथियार, पैसे, सब चीज को लेकर इन्हें सांत्वना दी और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये युद्ध शुरू हुआ। मतलब अभी तक जो बातें हो रही है ना वो केवल हवाबाजी है।
आप देखिए इस रिपोर्ट के अंदर जो बातें की गई हैं वो केवल हवाबाजी हैं, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है वाकई में, तो हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में कौन से देश आगे हैं? भारत से आगे बांग्लादेश और भारत से आगे पाकिस्तान आपको दिखाई देगा। तो उसके बारे में आप क्या लिखना चाहोगे? देखो सोचो जरा। अब मैं आपको यहां बताऊं कि ये बार बार जो इल्जाम लग रहा है ना कि भारत ने हथियार दे दिए, हथियार दे दिए, हथियार दे दिए, कौन से हथियार दिए जरा आप देखो। यहाँ पर आपको खुद मतलब सोचने में भी अजीब लगेगा कि क्या ही बात कर रही है मोहतरमा, क्योंकि ऐसे ऐसे देश मैं आपको बताने वाली हूं जिन्होंने हथियार वाकई में दिए हैं इजराइल को। उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, भारत का लिया जा रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये भारत के हथियार हैं। भारत इजराइल को टेक्निकल सपोर्ट देता है, यानी कि ऐसा कोई हथियार वो बना रहा है जिसमें उसे लग रहा है कि ये पुर्जे मेरे पास में नहीं है या बनाने में सक्षम नहीं है, तो वही पुर्जे अगर भारत के पास अवेलेबल हैं तो लेगा। तो टेक्निकल सपोर्ट भारत दे रहा है। दूसरा, मिसाइलों के अंदर यूज होने वाला जो गोला बारूद है उसमें भी कुछ मात्रा तक, पूरा नहीं, कुछ मात्रा तक गोला बारूद जो है भारत कहां मुहैया करा रहा है, ये उनको दे रहा है। मान लीजिए कि अगर दुनिया भर में कई सारे देश इजराइल को 100% मदद करते हैं, तो उनमें से जो भारत की मदद है वो केवल 1% है। तो आप जरा बताओ, 99% जो मदद कर रहे हैं वो नहीं दिख रहे हैं, 1% जो मदद कर दी गई है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, अगर मैं यही इजराइल के बारे में बताऊं कि इजराइल ने भारत की कितनी मदद करी है, तो आप जरा यहाँ पर देखो, ये जो आपको ड्रोन दिखाई दे रहे हैं जो सर्विलांस के लिए भी काम आते हैं और यहाँ तक कि टारगेट से टकराकर फूटने में भी बड़े एक्सपर्ट हैं। तो ये सुसाइड ड्रोन जिनका नाम है इजराइल ने बनाए हैं और ये हमारे पास मौजूद हैं, ये ड्रोन दिए हैं इसने। दूसरा, बॉर्डर वाले इलाके में जो टेक्नोलॉजी अभी हाल ही में तैनात हुई है पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे, वो भी हमें इजराइल ने दी है। तीसरा, अगर हम बात करें मिसाइल, ये आपको दिखाई दे रही होगी बराक 8 मिसाइल, जो हमारे फाइटर जेट में लगती है और फिर दुश्मनों के ऊपर दागी जाती है बहुत बुरी तरीके से। ये बराक 8 भी किसे दी है? तो ये भी इजराइल ने हमको दिया है, और यहां तक कि कुछ नए प्रकार के रडार सिस्टम भी उसने दिए हैं। इसके अलावा भारत में जो कृषि अभी हाल ही में होती है, उस कृषि के अंदर नए प्रकार की टेक्नोलॉजी पहुंचा रहा है इजराइल लगातार, और ये अब और ज्यादा बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। तो एग्रीकल्चर के मामले में भी टेक्नोलॉजी लगातार कौन दे रहा है? इजराइल हमें दे रहा है, जिसे लेकर ये मोहतरमा भारत के ऊपर सीधा इल्जाम लगा रही है। क्या बोल रही है? मुझे लगता है कि वर्तमान में भारत और इजराइल उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने में योगदान दे रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से बनाया था। किस हिसाब से बोली जा रही है भाई, देख लो, है ना। इस प्रकार की बात की गई है। इन मोहतरमा ने जो रिपोर्ट बनाई है उसमें एक बार भी इनके मुंह से नहीं निकला कि अभी ईरान की जनता जो सड़कों पर आई थी 2026 के अंदर, आईआरजीसी ने उन्हें रोकने के लिए 45,000 लोगों के ऊपर, निर्दोष लोगों के ऊपर अंधाधुंध तरीके से गोली चलाई। क्या उन 45,000 लोगों के बारे में सोचा इसने? नहीं सोचा, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है रिपोर्ट के अंदर। इसके अलावा क्या इसने ये बोला कि कल के दिन ही ईरान की तरफ चाइना ने कई प्रकार के मिसाइल और केमिकल को भेजा था जो हथियारों में यूज होते हैं, उन केमिकल को भेजा था जो अमेरिका ने कब्जे में ले लिया। तो क्या उसके बारे में नहीं लिखा कि चाइना गलत कर रहा है, ईरान को झुकना चाहिए, ईरान को दबना चाहिए? उस जगह चाइना सीधे तरीके से मदद कर रहा है, जबकि अमेरिका पहले से बोल रखा है कि भाई मैं प्रतिबंध लगा चुका हूं, कोई देश इसकी मदद नहीं करेगा। फिर भी चाइना मदद कर रहा है, तो चाइना के बारे में क्यों नहीं लिखा? इसके अलावा पाकिस्तान जो कई सारे देशों में अशांति फैलाने की कोशिश करता है, उसके बारे में नहीं लिखा। गाजा के अंदर बैठा हुआ हमास जो है वो कई सारे देशों में अशांति फैलाता है, उसके बारे में नहीं लिखा। पर यहां भारत के बारे में लिखा गया है, और उसके पीछे भी कई प्रकार की वजह है। अगर मान लीजिए कि यह साबित हो जाता है कि भारत बहुत अच्छी तरीके से इजराइल की मदद कर रहा है, हालांकि भारत ने अब तक अपने आप को न्यूट्रल दिखाया है, क्योंकि वो कभी भी इजराइल की तरफ ना है ना कभी वो गाजा की तरफ है, यानी दोनों तरफ है, और दोनों के यहाँ का अच्छा पुरस्कार जो है पीएम मोदी को मिला हुआ है। आप जरा देखिए, अगर भारत की ये न्यूट्रल छवि खराब होती है, क्योंकि अब तक लगभग कई सारे देशों में भारत न्यूट्रल है, कई सारे देश पक्ष ले लेते हैं, भारत नहीं लेता है। अगर भारत की न्यूट्रल छवि खराब होती है तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और यही चाहती है ये महिला। नुकसान कैसे हो सकता है? आप देखिए, आज के समय में भारत के रिश्ते अमेरिका से अच्छे हैं, भारत के रिश्ते ईरान से अच्छे हैं, भारत के रिश्ते इजराइल से अच्छे हैं, भारत के रिश्ते सऊदी अरब, यहां तक कि इराक से, सब तुर्की तो खैर पाकिस्तान का सपोर्टर है। लगभग जितने देश हैं उन सबसे अच्छे रिश्ते हैं। खाड़ी देशों में लगभग सबसे बना रखी है भारत ने, क्योंकि जैसे कतर से हम गैस ले रहे हैं, सऊदी अरब से भी तेल लिया है, यूएई से भी तेल लिया, ओमान से, ईरान से, सब देशों से हमने कुछ न कुछ लिया है, अच्छा रिश्ता है। मान लीजिए अगर ये बात साबित हो जाती है कि भारत खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, खुलकर,
क्योंकि उसने पैसा, फंडिंग, हथियार दिया है। अभी तक साबित नहीं कर पाई है, सिर्फ बोला है। अगर साबित हो जाता है, मान लो अगर साबित हो गया, तो ईरान जिस प्रकार से भारत के लिए मानता है कि भारत मेरा अच्छा मित्र है, वो पूरी तरीके से दुश्मन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। ये दुश्मन तो बनेगा ही बनेगा, पर दोस्त भी बन सकते हैं कुछ। जैसे सऊदी अरब और यूएई, अभी हाल ही के युद्ध में क्या हुआ, ये दोनों जो है झुकाव रख रहे हैं इजराइल की तरफ, और जब ये झुकाव इजराइल की तरफ रखेंगे तो ये झुकाव फिर भारत की तरफ भी कर देंगे। कहीं ना कहीं फायदा ही होता दिखाई देगा। तो भारत अब तक न्यूट्रल रहा है, उस छवि को नुकसान यहां से लग सकता है, ये दिखाई देता है। अब मैं आपको यहां बताने वाली हूं कि इसने भारत के बारे में चर्चा कर दी, पर वो सारे पॉइंट इसने नहीं बोले जो वाकई में बोलने चाहिए। आप सभी को याद होगा, जब अमेरिका के अंदर जो बिडेन की सरकार हुआ करती थी, उस समय इन भाई साहब ने क्लियर कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए हमारा स्टैंड क्लियर है, हम इजराइल का हमेशा सपोर्ट करते आए हैं और खुलेआम हम सपोर्ट करते रहेंगे। यहां तक कि जब जब यूएन के अंदर इजराइल के खिलाफ बहुत सारी बातें उठी हैं, इजराइल के पीएम जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनको लेकर कहा था कि मानवाधिकार का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, इन्हें अरेस्ट कर दो, इन्हें इनके पद से हटा दो। कई प्रकार की बातें जब भी हुई हैं, अमेरिका ने खुले तौर पर यूएन के अंदर वीटो पावर का यूज किया और हमेशा इजराइल को बचाने का काम किया। तो जो बिडेन ने भी वही किया, यूनाइटेड नेशन के अंदर भी वही चीज दोहराई, और अब जो वर्तमान में ट्रंप चचा बना हुआ है, ट्रंप भी क्लियर बोलता है कि मैं इजराइल की तरफ हूं। इजराइल को अगर नए हथियार चाहिए मैं दूंगा, इजराइल को नई टेक्नोलॉजी चाहिए मैं दूंगा, पैसा, हथियार, फंडिंग सब कुछ ये देगा। क्यों? क्योंकि जो मिडिल ईस्ट देश हैं उनमें सबसे ज्यादा अच्छा सहयोगी अगर कोई है तो वो केवल ये है, क्योंकि बाकी सारी मुस्लिम कौम है और ये यहूदी कौम है, बहुत अलग है, इसलिए मैं तो साथ दूंगा। अगर अमेरिका की जमीन भी इसे यूज करना पड़े तो भी मैं यूज करने दूंगा, कूटनीति भी अगर इसे मतलब कूटनीति भी अगर सिखानी है अच्छे से तो भी मैं करूंगा। मतलब ये खुलेआम बोल रहा है। यहां तक कि अब मैं आपको बता रही हूं कि कौन से देश खुलेआम सपोर्ट करते हैं अमेरिका के लिए। इसमें इस रिपोर्ट में क्यों नहीं छापा? अमेरिका के लिए क्यों नहीं बोला कि अमेरिका खुलेआम सपोर्ट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है? अमेरिका के लिए नहीं बोली गई बात, सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर टारगेट किया जा रहा है। दर्द कितना है भारत वालों को लेकर, देखिए जरा। अगर हम बात करें तो इजराइल केवल भारत से हथियार नहीं खरीदता है, बल्कि इजराइल हथियार खरीदता है यूके से, है ना। यूके के अलावा जर्मनी से हथियार खरीदता है, फ्रांस से हथियार खरीदता है, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका से भी ये क्या करता है, हथियार खरीदता है। तो इजराइल कई सारे देशों से हथियार खरीदता है, इवन वो खुद भी हथियार बना रहा है। तो इन देशों के बारे में इतना लंबा चौड़ा जिक्र क्यों नहीं किया? यहाँ भारत को ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की गई कि भाई साहब भारत वाले जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या भारत की छवि बिगाड़ने के लिए ही कुछ नए प्रकार का कारनामा किया जा रहा है, या इसके पीछे भी इन मोहतरमा की कोई चाल या किसी और व्यक्ति की चाल आपको दिखाई देती है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इन मोहतरमा के लिए एक एक लाइन जरूर हो जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप जेनेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट आपको मिल जाएगा, उस पर जाके टेप कीजिएगा, ऐसा फॉर्म मिलेगा, और आपको कुछ नहीं करना है, कोड डालना है नारी100 कैपिटल में लिखिएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप सीखिएगा जरूर एआई वीडियो बनाते। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।